न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित न सुखम चक्रवर्ती न। जो चक्रवर्ती सम्राट है ना, उन्हें भी एक दिन गद्दी छोड़ के उतरना पड़ता है। उसे भी भय होता है कि हमसे बड़ा अगर कोई आ गया तो हमें इसका त्याग करना पड़ जाएगा। तो बताते हैं कौन सुखी है, किसे आनंद प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि जो मुनि महात्मा संत हैं, एकांत जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा सुख है। उनके जीवन में बहुत सुख है। कहते हैं सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। पर मुनियों का और संतों का जीवन तो मन से संबंधित है, क्योंकि मन में अगर तृष्णा समाप्त हो गई तब तो सब कुछ संभव है। होता है या तो आपको पता हो कि पुत्र इत्यादि नहीं होगा तो पहले ही शादी से पहले ही संन्यास धारण कर लेते, पर पुत्र इत्यादि की कामना से, अपने वंश वृद्धि की कामना से विवाह इत्यादि संपन्न किए, और अगर पुत्र इत्यादि ना उत्पन्न हो तो कितना कष्ट होगा। कहते हैं महाराज जी आप संत हो सकते हैं अच्छे, पर अच्छे गृहस्थी नहीं हो सकते। आप अच्छे वेदांत के बड़े बड़े ज्ञान दे सकते हैं, पर उसका अनुभव आपको नहीं हुआ है। एक बार गृहस्थ जीवन में जाकर के देखिए, फिर आपको समझ आएगा कि कितनी आवश्यक है। तब जाके संत उन्हें बताते हैं कि अरे महाराज आप पुत्र की कामना कर रहे हैं, आपको तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। अधिक जिज्ञासा करने के बाद, अधिक रोदन करने के बाद संत कृपा करते हैं। संतों का तो स्वभाव ही है कृपा करना। संत कृपा करके एक फल प्रदान करते हैं और कहते हैं इसे अपने पत्नी को खिला देना, इससे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पर जब किस्मत में नहीं होता है ना, तो प्रसाद भी विफल हो जाता है। जब फल लेकर के आए खुश होकर के और धुंधुली देवी जी को दिए, उनकी धर्मपत्नी का नाम धुंधुली देवी था। आप सभी परिचित हैं, आप लोग सभी जानते हैं उन लोगों का नाम, क्योंकि ये सब विख्यात हैं, इसीलिए इन लोगों का नाम याद करना बड़ा आसान है। तो धुंधली देवी जी के पास जब फल आता है तो वो फल को देखती हैं और कहती हैं फल भक्षेण गर्भस्थम गर्भेणोदर वृद्धिदा स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। अब देखिए धुंधुली देवी, इतने दिन तो कोई संतान नहीं हुआ, अब अवस्था भी हो गई थी। अब कहती हैं कि फल भक्षेण गर्भस्थम गर्भेणोदर वृद्धिदा, जैसे ही हम इस फल को खाएंगे वैसे ही हमारा गर्भ जो है वो बड़ा होने लगेगा, और जब गर्भ बड़ा होगा तो सुनी हो कि भोजन भी कम करना पड़ता है। बड़े नियम होते हैं माताओं के जो गर्भावस्था का नियम है, बहुत कष्टदायी होता है। और कहती है कि जैसे ही हम इस फल को खाएंगे तो गर्भवती हो जाएंगे, और गर्भवती के बाद हमें थोड़ा थोड़ा भोजन करना पड़ेगा। अब मान लो कि अगर थोड़ा थोड़ा भोजन करेंगे तो अस्वस्थ तो निश्चित ही हो जाएंगे, बीमार तो पक्का पड़ जाएंगे। अब बीमार हो जाएंगे तो हमारा सेवा कौन करेगा? घर पे तो अकेली वो है, ना कोई बच्ची ना कोई बेटा, ये भी नहीं है कि बेटी आकर के 10 दिन देख के चली जाए, पर कोई संतान भी नहीं है। और कहती है कि अगर हम खा लिए, गर्भवती हो गए और भोजन भी कम करना पड़ा, और पेट भी जब बड़ा हो जाएगा और गलती से घर पे आग लग गई तो कैसे भागेंगे हम? प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। सबसे बड़ा भय उन्हें हो रहा है, कैसे कैसे दुर्विचार आ रहे हैं, कैसे कैसे विचार इनके मन में स्फुटित हो रहे हैं। ये भागवत में स्पष्ट लिखा है, थोड़ा सा खाएंगे तो शक्ति कम हो जाएगी, और अगर शक्ति कम हो जाएगी तो हम फिर घर का काम कैसे करेंगे? स्वल्प भक्षम ततो शक्ति
गृह कार्यम कथम भवेत्। जब थोड़े से भोजन होगा और शक्ति कम हो जाएगी तो घर का कार्य कैसे होगा। ये विचार अभी मन में चल ही रहा था कि उनकी बहन वहां आ जाती है और बहन एक बुद्धि देती है, कहती है कि गर्भवती तो मैं हूं ही, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें फल ला करके दिए हैं, तुम फल गौ को खिला दो और कह दो महाराज जी से कि हमने फल खा लिया, और जैसे ही ये मेरा पुत्र या पुत्री जो भी संतान उत्पन्न होगा वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी। और उसकी बहन भी जानती थी कि ये कितने दिन की मेहमान है, ये तो जैसे ही जाएगी पुत्र तो मेरा ही है, सारी संपत्ति के हकदार हमारे पुत्र ही हो जाएंगे। तो उसकी बहन तो चाहती ही थी कि तुम तो जल्दी मरो और ना ही तुम्हारा कोई संतान हो। तब धुंधली देवी को थोड़ी सी सहानुभूति मिली और उस फल को गाय को खिला देती है और कालांतर में सुंदर सा पुत्र उत्पन्न होता है धुंधली के बहन को। और इतने दिन तक ये गर्भवती होने का नाटक करती है और जिस दिन उत्पन्न होता है संतान उस दिन ला करके उसकी बहन उसे प्रदान कर देती है। इधर पता चलता है महाराज जी को, आत्मदेव महाराज को, कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज खूब मिठाइयाँ बंटवाते हैं, खूब सोहर गवाते हैं और इधर क्या हुआ है ये तो केवल और केवल धुंधली और उसकी बहन जानती है। और थोड़े से दिन बाद जो गाय फल खाई रहती है उससे भी एक पुत्र प्राप्त होता है, क्योंकि संत का प्रसाद है, संत का प्रसाद तो विफल नहीं हो सकता है। इसीलिए एक गौ को भी पुत्र होता है लेकिन उसमें एक कमी रह जाती है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, पूरा अंग सुंदर है, निर्मल है, एक पुत्र की तरह लग रहा है, पर केवल और केवल कर्ण गाय की तरह होता है। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार होता है। गौ से उत्पन्न पुत्र का नाम गोकर्ण होता है और धुंधुली के बहन से उत्पन्न पुत्र का नाम धुंधुकारी होता है। और यही दोनों पुत्र आगे चल करके ख्याति प्राप्त करते हैं। एक कुख्यात होता है तो एक विख्यात होता है कि यत् काले न तो जातो तरुणो तनयावभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला। दोनों कीर्ति को प्राप्त करते हैं और दोनों कीर्ति में एक कुख्यात होता है, एक विख्यात होता है। एक जब गली से निकलता है तो उसके पीछे उसके चरणों के धूल को स्पर्श करने के लिए, प्रणाम करने के लिए पूरे नगर के वासी दौड़ पड़ते हैं। और एक पुत्र जब निकलता है तो उसी गली के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि इतना कुख्यात था, इतना अत्याचारी था कि उसके अत्याचार को गांव वाले भी सहन नहीं कर पा रहे। अब देखिए क्या विडंबना होती है कि जब पुत्र आत्मदेव महाराज का नहीं था तो पुत्र न होने के दुख से दुखी थे, लेकिन आज जब पुत्र हो गए हैं तो पुत्र के अत्याचार से दुखी हैं। एक पुत्र की तो कीर्ति का बखान सुनते हैं और एक पुत्र के अत्याचार को सुन करके आज आत्मदेव महाराज का फिर हृदय विदीर्ण हो जाता है। फिर आत्मदेव महाराज अपने प्राण को त्यागने के लिए जंगल की ओर चल जाते हैं। तब उनके पुत्र गोकर्ण जी उन्हें रोकते हैं और वो कहते हैं कि महाराज जब आपको पुत्र नहीं था तब आप पुत्र प्राप्ति के लिए प्राण त्यागने चले गए थे, और आज पुत्र हो गया तो पुत्र के होने के दुख से दुखी होकर के प्राण त्यागने जा रहे हैं। अरे किंच करुण पड़े हैं, कहाँ ये रक्त मज्जा मांस से प्राप्त होने वाले सुखों के लिए आप अपने प्राण को त्यागना चाह रहे हैं। देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिसुतदा
ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। अरे जिस शरीर से और जिस पुत्र से आप सुख की कामना करते हैं, ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। देह से, रक्त से, मांस से बना हुआ यह सुंदर पिंड जिसे हम लोग शरीर कहते हैं ना, ये शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा। आप पुत्र की बात कर रहे हैं, पुत्र से सुख की प्राप्ति की कल्पना कर रहे हैं और उसके दुख से दुखी होकर के आप प्राण की आहुति देने के लिए निकल पड़े। कहते महाराज जी 40-50 साल के बाद आपका शरीर धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ कर देता है। नेत्र जो आपके अभी स्वस्थ हैं, 40 साल 50 साल के बाद वो नेत्र काम करना बंद कर देता है। अरे वो काम करना बंद नहीं करता, आपके बुद्धि को, आपके भाव को याद दिलाता है कि अब भी सावधान हो जाओ, हम तुम्हारा साथ छोड़ने वाले हैं। अधिक दूर पैदल नहीं चल पाते हैं, पैर भी काम करना बंद करता है। कहता है कि मंदिर जाओ और चुपचाप घर आ जाओ, ज्यादा नहीं चल पाएंगे। तो ये पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, तो भी ज्ञान नहीं होता है हम लोगों को। क्यों ज्ञान नहीं होता है? क्योंकि तभी भी हम लोगों के मन में लगा रहता है, इच्छा रहती है कि अभी हो ना हो हमें इस शरीर से और सुख की प्राप्ति हो जाए। कुत्ते बिल्लियों के दर्जनों बच्चे होते हैं, कौन सा कुत्ता सुखी है? कौन से बिल्ली अपने पुत्र से और अपने संतान से सुख की प्राप्ति करते हैं? पुत्र पुत्री की बात छोड़िए, संतान से छोड़िए, शरीर भी साथ छोड़ देगा। सज धज कर जिस दिन मौत की, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा साउंड पे ध्यान दीजिए, ठीक है? मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। वो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, कामनाओं की और कल्पनाओं की तो सीमा नहीं है। तरसते रहते हैं, अरे क्योंकि ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। शरीर तो मिट्टी का है,
और अच्छे अच्छे न जाने अब तो कितने बड़े बड़े धनराशि को लगा करके लोग घर का निर्माण करते हैं। घर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए रहने के लिए, अच्छे से रह लें, शरीर की अच्छे से साधना हो पाए, ऐसा मकान बना लेना चाहिए। पर आजकल तो लोग छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का तू तू सोने का सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। आलियों की सेवा करते हुए का तो बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग मानव तन प्राप्त किए हैं। मैं अभी ही वर्णन कर रहा था कि बहुत पुण्य के बाद ये मानव शरीर प्राप्त होता है। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया है मानव तन, वो अच्छे किए तूने कर्म तो पाया है मानव तन। अब पाप में है क्यों डुबोया तेरा जीवन, अब पाप में है क्यों डुबोया तेरा जीवन। ये पाप की नदियाँ तुम्हें एक दिन डुबोएगी, ये पाप की नदियाँ तुम्हें एक दिन डुबोएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, तालियों की सेवा तो करते रहें। सज धज कर जिस दिन मौत के सहजादे आएगी, सहजादे आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगा। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, जिस दिन बुलावा आ जाएगा उस दिन
सारे संपत्ति, सारे ऐश्वर्य, सारे कीर्ति यही धरे के धरे रह जाएंगे। बड़ा सुंदर पिताश्री को, और उस उपदेश को प्राप्त करके आज गोकर्ण जी महाराज के पिताश्री धन्य हो गए और उसी वक्त इस सांसारिक सुखों का त्याग करके बद्री नारायण धाम की ओर चल देते हैं। अब तो पिता के जाने के बाद धुंधुकारी का अत्याचार और बढ़ जाता है, और जब अत्याचार बढ़ जाता है तो अत्याचार के बढ़ने से मां कुपित होकर के, भयभीत होकर के रात्रि में भागने के लिए घर छोड़ करके निकलती है, और जैसे ही निकलती है बाहर अंधेरे में कूप में गिर जाती है और कुएं में कूद करके अपना जान दे देती है। अब बचा केवल और केवल घर में दो, एक तो धुंधुकारी और एक उसके बड़े भाई साहब गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज देखे कि घर की ये स्थिति है, दूर से ही अपने भाई साहब को प्रणाम करके कहे हम तीर्थाटन में जा रहे हैं, आप इस घर को संभालिए। अब तो महाराज पूरे घर का अकेला मालिक धुंधुकारी, और धुंधुकारी का अत्याचार इतना बड़ा, जो बाहर वो कर्म करता था लूटपाट का, वो सारा कर्म अब घर पे भी करने लगा। अरे कहाँ तक बताएं, अरे वैश्यागमन भी करना प्रारंभ अपने घर में करने लगा। एक दिन अधिक धन लेकर के आता है और जितनी गणिकाएं रहती हैं सभी धन के लोभ में आ जाती हैं, और तप्तांगर समूहाश्च तन मुखे विचिक्षुभु, उसके मुख में जलता हुआ आग के लपटे को डाल करके मार देती हैं और सारा धन को लेकर के चली जाती हैं। इस प्रकार से धुंधुकारी का अंत हो जाता है। अब जो बहुत दिनों के बाद गोकर्ण जी महाराज को पता चलता है कि भाई साहब की मृत्यु हो गई है, तो गया इत्यादि में श्राद्ध भी करा है। तीर्थों में तो गए ही थे, गया में जाकर के श्राद्ध कर दिए, फिर भी मुक्ति संभव नहीं हो पाई। गोकर्ण जी महाराज अपने गृह पर आते हैं, अपने पुराने घर पर आते हैं, और जब घर पर आकर के सोते हैं तो सोते समय उन्हें भयंकर शब्द ध्वनि और भयंकर दृश्य दिखाई पड़ता है। तुरंत अंजलि में जल उठाते हैं और जल उठा करके जैसे ही फेंकते हैं वैसे ही वो भयंकर दृश्य बोल उठता है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मे धुंधुकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे मैं कोई और नहीं, मैं भूत प्रेत पिशाच इत्यादि नहीं, अपितु मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारी थी नामतः, और अपना नाम भी बताता है कि मेरा नाम धुंधुकारी है, और ये भी कहता है, ये भी स्वीकार करता है कि स्वकीय नैव दोषेन, मेरे अपने किए हुए बुरे कर्मों के दोष से आज मैं ब्रह्मत्वं नासितं मया, जो हमें ब्राह्मणत्व ब्रह्म कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसका नाश मैंने स्वयं कर दिया। स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया, अपने बुरे कर्मों के फल से आज ब्रह्मत्व को मैंने खो दिया है। अब आप कुछ उपचार करिए और कोई उपाय निकालिए जिससे हम जैसे पापियों का कल्याण हो। तब जाके गोकर्ण जी महाराज कोई और उपाय नहीं, सूर्य नारायण के सन्मुख आकर के संकल्प लेकर के जब प्रश्न किए तो उनके मन में केवल और केवल उत्तर के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण एक ही मात्र उद्देश्य मिला, और उस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करके आज दिव्य रूप में गोकर्ण के भाई धुंधुकारी प्रकट होते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब धुंधुकारी जी कहते हैं कि हमारा तो कल्याण हो गया, आप जैसे
ज्येष्ठ भ्राता हमें प्राप्त हुआ, जिसके कारण से हमारा यह प्रेत योनि से मुक्ति मिली। गोकर्ण जी को बार बार धन्यवाद ज्ञापित कर करके आज धुंधुकारी जी दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। अब गोकर्ण जी महाराज के मन में यह संदेह हो गया कि इतने लोग कथा सुन रहे थे, इसमें केवल और केवल गोकर्ण धुंधुकारी का ही कल्याण क्यों हुआ। तब आकाशवाणी होती है कि सुनने के भेद से, श्रवणस्य विभेदेन फल भेद संस्थितः, सुनने के भेद से फल अलग अलग प्रकार से प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप सभी सुन रहे हैं और सबका कल्याण नहीं हुआ है। जिसने जितना मन से सुना, जितना एकाग्र होकर के सुना, उसका उतना कल्याण हो गया है। तब फिर से एक सुंदर सा कथा का आयोजन करते हैं और महाराज उस कथा को श्रवण करके सारे भगत और सारे संत वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता, जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ वैकुंठ गए थे, वैसे गोकर्ण जी के साथ सारे गोकर्ण जी के गांव के रहने वाले निवासी, आसपास के सुनने वाले श्रोता कल्याण प्राप्त करके और भगवत कृपा प्राप्त करके वैकुंठ में अपना स्थान बनाए। ऐसा सुंदर भागवत की महिमा बताई और महिमा बता करके अब बताया गया कि कैसे भागवत कथा सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वक्ता कैसा होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रिय, विरक्त होना चाहिए। ऐसा कोई वक्ता हो जो अच्छे अच्छे दृष्टांतों के माध्यम से कथा को आसानी से समझा पाए। ऐसे सुंदर वक्ता से कथा को श्रवण करना चाहिए। वैष्णव संत हो और वक्ता कार्य में स्पृहा रखता हो, भगवान के प्रति अपनी आस्था को रखता हो। ऐसे ऐसे लोगों से कथा श्रवण करना चाहिए। और भगवान से आस्था किस वक्ता की नहीं हो सकती। जो भी भगवत संत जो भगवान की सुंदर कथाओं का रसास्वादन कराते हैं, उनका भगवान से प्रेम अवश्य होता है। और जो वक्ता कथा करते हैं वो श्रद्धा, विश्वास और स्पृहा के साथ ही करते हैं। और भगवान की प्रति इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास रहता है कि इसका वर्णन कैसे कर पाए। भगवान नारायण और बाकी बिहारी जी का दर्शन करते ही मन गदगद हो जाता है। और जब सांवली सरकार से एक बार नैन मिल जाता है, फिर तो कहना ही क्या है। बाके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, बाके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, तो से लागे मेरे नैना, बाके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, तो से लागे नैना, नैना, तो से लागे बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, बाके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, तो से लागे मेरे नैना, नैना, हो तो से लागे मेरे नैना।
संसार है, सबसे नेह तो रहता है, सबसे प्रेम है। और जो प्रेम की अनुभूति और वो आनंद की अनुभूति जब हम आनंद स्वरूप के सामने आकर के प्रकट करते हैं तो चित्त विगलित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। अपना पराया काम न आया, अपना पराया काम न आया, तुझसे ही मैंने नेह लगाया, तो सोही मैंने लगाया। गिरवरधारी जी कुंज बिहारी जी, गिरवरधारी जी कुंज बिहारी जी। आप लोग भी गाएंगे, आप लोग भी गाएंगे। गिरवरधारी जी कुंज बिहारी जी, गिरवरधारी जी कुंज बिहारी, गिरवरधारी कुंज बिहारी, गिरवरधारी गिरवरधारी जी कुंज बिहारी जी, तो से हिला के मेरे नैना, तो से हिला के मेरे नैना। तालियों की सेवा करते रहेंगे। राधे जग से नाता तोड़ दिया है, जग से नाता तोड़ दिया है, जग से नाता तोड़ दिया है, जग से नाता तोड़ दिया। कह तो सब है। आप लोग भी गा रहे हैं क्या? कौन कौन गा रहा है जरा बताइए। जग से नाता टूट गया है, सब झूठ बोल रहे हैं। अभी बच्चा खो जाए सिर्फ, अभी बच्चे खो जाए, किसी के पुत्र खो जाए, तुरंत महाराज जी से अनाउंसमेंट करवाएंगे कि मेरा पुत्र खो गया। बताओ कौन नहीं कराएगा? सब करवाएंगे। कह क्या रहे हैं? जग से नाता तोड़ लिया। जग से नाता रखिए, पर जितनी आवश्यकता है उतना ही। जग से नाता तोड़ दिया है, ओ जग से नाता तोड़ दिया, तुम संग नाता जोड़ दिया, तुम संग नाता तोड़ लिया है। जग से नाता तोड़ दिया है, जग से नाता तोड़ दिया है, तुम संग नाता जोड़ दिया है, तुम संग नाता तोड़ दिया है। बाके बिहारी जी, बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, बाके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, उसे हिला के मेरे तुम संग लागे मेरे नैना। भाव से
मदन मुरारी जी, श्री बनवारी जी, तो से हिला मेरे नैना, तो से हिला मेरे नैना। आज बिहारी जी, बिहारी जी, आज बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, तो से हिला मेरे नैना, तो सज लागे मेरे नैना, तो से हिला श्रोता होना चाहिए। अभी तक तो वक्ता के विषय में बता रहे थे, अब कहते हैं कि कैसा श्रोता होना चाहिए। तो श्रोता को कहा गया है कि पहले श्रोता ऐसा होना चाहिए जिन्हें बैठने आता हो, और श्रोता को भोजन ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो आसानी से बैठ करके कथा श्रवण कर पाए। ये नहीं कि यहां तक खा के चले आए और बैठ ही ना पाए। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इसीलिए पहले तो कहा गया है कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। थोड़े से बच्चे को शांत करा लीजिए। प्रेम से एक बार राधे राधे बोलेंगे, एक बार और। तो बताया गया है कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। ऐसा भोजन करिए जिससे कि कथा श्रवण करने में कोई विघ्न ना आता हो। इसीलिए पहले कहा गया है कि निराहार रह लो, या फिर स्वल्पाहार ले लो, फलाहार ले लो। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो खूब आराम से आनंद से भोजन करके आइए, पर इतना करिए कि बैठने में आलस्य ना आए, नींद ना आए। इसीलिए हल्का भोजन करके आना चाहिए। सुंदर कथा का विषय बताते हुए और कथा श्रोता वक्ता और कथा के पुण्य को बताते हुए अब सनकादि ऋषि सौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश कराते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश कराने का अर्थ यह है कि अब भागवत के विषय में बताएंगे। अभी तक तो भागवत की ख्याति और भागवत सुनने से किसका किसका कल्याण हुआ इसके विषय में बताएंगे। आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य के साथ साथ धुंधुकारी जैसे अत्याचारी आतताइयों का भी कल्याण हो गया है। अब बताते हैं कि भागवत में कितने स्कंद हैं, कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं, किसने बनाया, क्यों बनाया, भागवत में है क्या, इसके विषय में अब प्रथम स्कंद से 12 स्कंद तक कथा चलेगी। कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। 12 स्कंद में कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय हैं, और 335 अध्याय में 18,000 श्लोकों का संग्रह है। और आपको बता दें, मूल रूप से 4 ही श्लोक में भागवत थी। जो आज 18,000 श्लोक में परिणत हुआ है ना, ये वेद व्यास जी का देन है। जो हमारे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज हुए 25वें शंकराचार्य, उनका देन है। उन्होंने 3 वेदों का निर्माण किया, 17 पुराणों का निर्माण किया। 18वां पुराण में अपने आत्मा की शांति और सारे ग्रंथों शास्त्रों के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का भी निर्माण उन्होंने किया। ये सारे कर्म करने का केवल और केवल अभिप्राय इतना ही था कि हम और आप जैसे भक्तों को सुलभता से भगवान के विषय में पता चल जाए। क्योंकि एक एक पंक्ति जब वेद की और शास्त्रों के उठा करके देखेंगे तो सिर चक्कर आ जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। आज भी नासा वाले रिसर्च कर रहे हैं संस्कृत पर। और
अभी अभी कुछ क्षण पहले जिस पर नासा के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, जिस संस्कृति को लेकर के आज हमारे पूरे भारतवर्ष चलता है। अभी मैं कल परसों का न्यूज़पेपर देख रहा था, उसमें देखा कि रक्षा मंत्रालय से ऐसा आदेश आया है कि संस्कृत में जो जूनियर कमिश्नर ऑफिसर का जो रैंक है, उसे संस्कृत वाले को निष्कासित कर दिया है। अभी नरवणे जी बने हैं ना, नरवणे जी का आदेश आया है। जिस संस्कृत में शपथ लेते वक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े नेता, आज उस संस्कृत को ही आज हमारे रक्षा मंत्रालय ने निष्कासित कर दिया। हालांकि आज से पूर्व जो संस्कृत से आचार्य की डिग्री प्राप्त करता था, उसे ही धर्म शिक्षक, धर्म गुरु बनने का अधिकार था। हालांकि ये तो विषय अकाट्य है, इसे तो काटा जा ही नहीं सकता है। इन्हें तो रक्षा मंत्रालय को फिर से अपनाना ही पड़ेगा। पर ऐसा अभी मैं कल परसों के न्यूज़पेपर में देखा, मुझे बहुत कष्ट हुआ कि आज तक जिस संस्कृत के क्षेत्र से आप एक अच्छे धर्म शिक्षक का चयन कर रहे थे, आज आप उसे मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? कुछ अपना कारण होगा। हालांकि कई सारे विश्वविद्यालय के कुलपति, वाइस चांसलर ने अपील किया है। हालांकि ये अलग विषय है, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो संस्कृत और संस्कृति को लेकर के चलने वाला हमारा हिंदू सनातन धर्म है। इस संस्कृत को आसानी से समझ लें, इसके लिए इतने सारे ग्रंथों का निर्माण किया गया है। भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक बड़ा ही सुंदर वर्णन भगवान के स्वरूप का किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषात् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सुंदर से विषय को बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो निर्माण हुआ है, इसमें सबसे पहला कार्य मंगलाचरण का हुआ है। कोई भी ग्रंथ इत्यादि का निर्माण होता है या कोई पुस्तक निर्माण करता है, पुस्तक तो छोड़िए, कोई भी अगर हम लोग मंगल कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले भगवान इत्यादि से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारा कार्य सफल हो जाए। कोई भी कार्य करेंगे तो उससे पहले हम लोग मंगल प्रार्थना करते हैं। तो ये भागवत महापुराण के निर्माण के समय भी मंगल प्रार्थना किया गया है। पर सबसे बड़ा आश्चर्य है कि अगर हम किसी भगवान या देवता का नमस्कार या प्रणाम या पूजन करते हैं तो उस समय उनका नाम अवश्य लेते हैं। जिनको जो भगवान प्रिय हैं वो उनका नाम लेकर के उन्हें याद करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे ठाकुर जी, हे विश्वनाथ जी, हे राघवेंद्र सरकार, आप हमारे कर्मों को अच्छे से संपादित करवाइए। पर सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतना बड़ा ग्रंथ का निर्माण होने जा रहा है पर किसी देवता का नाम नहीं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषात् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एक शब्द आता है सत्य, सत्यम परम धीमहि। किसी देवता का नाम नहीं, न शंकर भगवान के, न राघवेंद्र सरकार के, न बाल गोपाल के, न भगवान नारायण, न भगवान विष्णु, कोई भगवान का नाम नहीं।
सत्य, सत्य को प्रणाम करते हैं। और वो सत्य स्वरूप हमारे ठाकुर जी हैं। इसीलिए हम लोग इस भागवत के मंगलाचरण को भगवान के सत्य स्वरूप मान करके ही प्रणाम करते हैं और उनका ही ध्यान माना गया है। और बड़ा अच्छा इसमें बंसीधर शास्त्री जी व्याख्या किए हैं कि जब किसी देवता का नाम नहीं आया इस मंगलाचरण में, तो कैसे मान ले कि ये भगवान नारायण के लिए ही है। एक एक ही विषय अब बन के आता है कि भागवत भगवान में नारायण भगवान की लीलाओं का संग्रह है, इसलिए चलो मान लेते हैं कि भगवान नारायण के लिए ही ये मंगलाचरण किया गया होगा। पर फिर भी संदेह हो जाता है कि हम कैसे मान लें। तब बंसीधर शास्त्री जी व्याख्या करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। एक एक पंक्ति का अर्थ श्रीमद् भागवत महापुराण में जो लिखा गया है वो भगवान नारायण पर घटित करवा देते हैं। जन्मादि विकार रहितस्य यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जन्माद्यस्य का वर्णन किए हैं कि जो जन्म मरण मृत्यु इत्यादि के व्यवहार से अलग रहता हो, ना कभी उसका जन्म होता है, ना कभी मरता है, ना कभी किसी गर्भ में आता है, ऐसे ऐसे भगवान नारायण लोक कल्याण के लिए और भगवान के प्रति आस्था और विश्वास जगाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वसुदेव और दशरथ इत्यादि के घर में जन्म लेते हैं। अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी को प्रणाम है। एक शब्द एक पंक्ति का अर्थ लगा है। और कहते हैं अन्वयादि तरतस। इसका अर्थ है, हालांकि एक बार में तो पंक्ति समझ में नहीं आएगी, पर अगर इसी तरीके से बार बार आप लोग कथाओं का रसास्वादन करने लगेंगे, अब तो बड़ा अच्छा व्यवस्था हो गया है कि आस्था इत्यादि चैनल भी बन गए हैं जिसमें निरंतर कथाओं का रसास्वादन करने का सौभाग्य मिलता है। तो कभी अगर विषय आए तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें श्रीमन नारायण की ही विशेषता बताई गई है। कहते हैं कि जो जन्म इत्यादि विकारों से हट करके है वो भी जन्म लेता है और वसुदेव के गृह में जन्म लेकर के सभी का कल्याण करता है। तो कहते हैं कि वसुदेव के घर पे कैसे जन्म लिया भगवान ने? हमारे बाल गोपाल जी का जन्म जब कृष्ण अवतार में होता है तो कंस के कारागार में होता है। तब जाके वर्णन किया गया कि न गृहम गृहम इत्याहो गृहिणी गृहम। ईंट पत्थर के मकान को घर और मकान नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा गया है। हमारे शास्त्र में अपनी धर्म पत्नी को ही घर कहा गया है। और वसुदेव जी की धर्म पत्नी उनके साथ थी, इसीलिए कहा गया है कि वसुदेव गृहे जन्म, वसुदेव के घर में जन्म हुआ। तो ऐसे ऐसे बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं और कहते हैं स्वराट सुवेशु गोप्येषु राजते शोभते इति स्वराट। स्वराट का अर्थ राज करना होता है। और कौन सा ऐसा राजा जो जो गोपियों के हृदय में राज करता हो, विराजता हो। ऐसे भगवान नारायण को हमारा बारंबार प्रणाम है। तो इस प्रकार से सारी घटनाएं घटित करते हैं। भगवान नारायण पर सारी अर्थ लगाते हैं। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि यह श्लोक और इस मंगलाचरण इसीलिए किया गया है कि हमारे नारायण देवता प्रसन्न हो और हमारे भागवत के निर्माण में सार्थक बने। उनकी कृपा दृष्टि से यह भागवत पूर्ण हो। उसके बाद दूसरे श्लोक में सुंदर इस भागवत के अधिकारी को बताया गया कि कौन किसे अधिकार प्राप्त है।
कैसे कैसे व्यक्ति इसका श्रवण कर सकते हैं। तब जाके कहते हैं धर्म प्रोजित के तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। ऐसे व्यक्ति जो अपने हृदय से तीनों तापों को नष्ट कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति जिसके भीतर भक्ति महारानी का निर्माण हो गया हो, भक्ति का निवास स्थान हो गया हो, मात्सर्य इत्यादि निकल गए हो, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसे व्यक्ति जिसके मन में उत्कंठा हो गई हो कि हमें भगवान को पाना है और भगवान की चाह में आ करके और भगवान को याद कर करके हमेशा मन में एक उत्कंठा लिए बैठे रहते हैं कि हमें भगवान नारायण की सेवा और भगवान नारायण का चरण कमल प्राप्त हो जाए। ऐसे व्यक्तियों का कल्याण होता है और ऐसे व्यक्तियों को ये भागवत सुनने का अधिकार प्राप्त है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति जिसके हृदय से मात्सर्य खत्म हो गया, मात्सर्य और मद मोह इत्यादि का नाश करना हृदय में बहुत कठिन है। कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। सब कुछ छोड़ा जा सकता है, सब कुछ संभव है, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या ये तो दुर्लभ है, इसे त्याग नहीं सकते। कंचन तजना स्वर्ण को त्यागना बहुत आसान है, सहज त्रिया का नेह अपने धर्म पत्नी, अपने भार्या, अपने स्त्री के प्रति जो स्नेह है उसे भी त्यागना पड़ जाए तो एक बार त्याग लेंगे, पर भगवान के लिए अगर हमें ईर्ष्या, मद, मोह, मात्सर्य इत्यादि का त्याग करना हो तो वो कदापि संभव नहीं है। इन सारे त्यागों से बढ़कर के ये त्याग है, पर जो इसे त्याग देगा उसे ही भगवत प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक बार और बोलेंगे, थोड़ा और जोर से। ऐसे ही अगर पहले बार में बोल देंगे तो हम नहीं बुलवाएंगे 3 बार। नहीं, ये क्रम नहीं बनाया हूं कि 3 बार बोलना ही पड़ेगा। 3 बार नहीं, 5 बार बोलिए, 10 बार बोलिए, पर अगर एक बार जोर से बोल देंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए। क्या अब लग रहा है कि बैठे हैं लोग। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे। ताली सभी लोग बजाएंगे तब गाएंगे, नहीं तो नहीं। अभी तो बहुत मेहनत के बाद से हमें लगता है कि साउंड थोड़ा सा अच्छा हुआ है, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा था कि हनुमान चालीसा गा रहे हैं कि रामायण गा रहे हैं कि कथा गा रहे हैं। प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे। हाँ, ऐसे उत्साह के साथ बैठे रहेंगे तब मैं कथा कर पाऊंगा। आप लोग का उत्साह और आप लोग का प्रेम भी तो हम लोग को बैठा करके रखता है। आप लोग का उत्साह खत्म, हम लोग 0। भाव से तालियों की सेवा करते हुए जो करते
गाते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे धीरे, वो तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अगर हर से मिलने की, अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तो जागना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से